हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स विद ग्लोरी। तो आज हम ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स का पार्ट 2 देखेंगे, जिसका टॉपिक है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। तो अर्ली हड़प्पन संस्कृति के कुछ एरियाज को मैच्योर हड़प्पन संस्कृति ने ऑक्यूपाई कर लिया है। These cultures shared certain common elements including subsistence strategies। तो इन संस्कृतियों में बहुत चीजें कॉमन थी, जैसे निर्वाह रणनीति, subsistence strategy। The Harappan ate a wide range of plant and animals product including fish। तो हड़प्पन लोग कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स से बने चीजें खाते थे। वह लोग मछली भी खाते थे। Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices of Harappans from charred grains and seeds। आर्कियोलॉजिस्ट को जले हुए अनाज और बीज से पता चलता है उनके खाने के बारे में कि हड़प्पन्स क्या खाते थे। These samples collected were studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plant remains। तो ये जो सैंपल्स मिलते हैं अनाज के और बीज के, इनको जो स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोबोटेनिस्ट कहते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट है एंशियंट प्लांट के स्टडी में। फॉलोइंग ग्रेन्स वर फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। हड़प्पा स्थल पर पाए गए कुछ अनाज जिसमें आता है व्हीट, barley, lentils, chickpea and sesame। Millets are found from sites of गुजरात। तो जो बाजरा है वो गुजरात के स्थलों से पाया गया है। Find of rice are relatively rare। तो जो चावल का अनाज है वो बहुत मुश्किल से मिला है और ये एक जगह पे मिला है जिसका नाम है रंगपुर। Animal bones found at हड़प्पन sites are। तो कुछ जानवरों की हड्डियां हड़प्पन स्थल पर पाई गई है और वो है कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। Studied by archaeologists suggests that these animals were domesticated। और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इन जानवरों को पाला गया था। Bones of wild animals like bear, deer and घड़ियाल are also found। कुछ जंगली जानवरों की हड्डियां भी पाई गई है, जैसे भालू, हिरन, घड़ियाल। बोन्स ऑफ फिश आर आल्सो फाउंड। तो जो मछली की हड्डियां हैं वो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। तो ये थी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। चलिए अब देखते हैं उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को। फाइंडिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स एंड ग्रेनरीज इंडिकेट प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अनाज और अनाज के भंडार से हमें यह पता चलता है कि एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा ही प्रचलित था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हाउ। तो चलिए जानते हैं कि कृषि कैसे किया जाता था हड़प्पन्स के समय में। रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वाज नोन। तो सील और टेराकोटा की मूर्तियों से हमें यह पता चलता है कि उस टाइम में सांड भी थे। From here, archaeologists have extrapolated that oxen was used for plugging। तो यहाँ से जो आर्कियोलॉजिस्ट है थोड़ा और अनुमान लगाते हैं कि जो बैल है उनको खेत जुताई के लिए यूज किया जाता था। Also, terracotta model of plug have been found at चोलिस्तान एंड बनावली। तो चोलिस्तान और बनावली में टेराकोटा पर हल के मॉडल्स भी पाए गए हैं। Archaeologists have also found evidence of a plug field at कालीबंगन। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कालीबंगन में जोते हुए खेत के प्रूफ भी मिले हैं। The field has two set of furrow at right angle to each other, suggesting that two different crops were grown together। और खेत में खांचों के दो सेट भी मिले हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि दो तरह की खेती की गई थी। Most Harappan sites are located in semi-arid zones। तो बहुत सारे जो हड़प्पन साइट्स है वो सेमी एरिड एरियाज में है, मतलब कि जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा ही कम होती है। That means irrigation was required
फॉर एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन, जिसका मतलब यह है कि सिंचाई जो है वो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थी, क्योंकि उस एरिया में बारिश बहुत कम होती थी। Traces of canals have been found at Harappan site of Shortugai in Afghanistan, but not in Punjab and Sindh. तो नहरों के जो निशान मिले हैं वो शोरतुगाई अफगानिस्तान में तो मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध से नहीं मिले हैं। It is also likely that water drawn from wells used for irrigation. तो ये भी पता चलता है कि जो पानी है वो कुएं से निकाल करके सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वाटर रिजर्वायर्स हैड बीन फाउंड एट धोलावीरा, तो जो जल भंडार है वो हमें धोलावीरा से पाए गए हैं, इंडिकेटिंग दैट इट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर, जो कि यह दर्शाता है कि जो यह वाटर रिजर्वायर है वो पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि वो खेती में अपना यूज कर सके वो पानी। तो ये थी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हड़प्पा की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।